अब लिमिटेशंस जो हैं वो इसी को देखकर मैं लिमिटेशन बहुत सारी आपको बताती हूँ, जैसे कि कांस्टेंट कैपिटल आउटपुट रेशियोज इम्प्रैक्टिकेबल। क्यों? जब कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो आपका कैपिटल ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है ना, और ज़्यादा वर्थ ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने लग जाता है, तो कैपिटल आउटपुट रेशियो कांस्टेंट हमेशा नहीं रहता। इसी तरीके से एग्जिस्टिंग प्लांट्स आर ऑपरेटिंग एट फुल कैपेसिटी कह रहे हैं, लेकिन अगर स्पेयर कैपेसिटी हो, अगर प्लांट्स में अभी कैपेसिटी मौजूद हो मज़ीद प्रोडक्शन करने की, तो फर्म्स इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी, ठीक है ना। और भाई कौन सी लिमिटेशंस दी हुई है इन्होंने, कह रहे हैं अगर इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पर होगी तो रिसोर्सेज ही नहीं होंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है ना। फुल एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर की भी लिमिटेशन है और एक्सीलरेटर की भी लिमिटेशन है। इसी तरीके से टाइम लैग, मल्टीप्लायर की भी लिमिटेशन है, एक्सीलरेटर की भी लिमिटेशन लिखी हुई है कि कैपिटल स्टॉक को एडजस्ट करने के लिए टाइम और रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, और जितना ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है उतनी ज़्यादा जो है वो आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। ज़्यादा टाइम की वजह से रिसोर्सेज अक्सर महंगे हो जाते हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो इतना इमीडिएट नहीं होती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तभी आपको याद है कैपिटल स्टॉक, कैपिटल को आपने शॉर्ट टर्म में फिक्स करा हुआ था, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है। तो पहला लिमिटेशन हमने समझी, दूसरी लिमिटेशन हमने समझी स्पेयर कैपेसिटी, तीसरी फुल एम्प्लॉयमेंट, फोर्थ हमने समझ ली कि कांस्टेंट कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है ये अजम्पशन ना। सस्टेनेबल इंक्रीज इन डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स, इसकी क्योंकि लिमिटेशन में लिखा हुआ है तो इसकी हेडिंग होनी चाहिए थी अनसस्टेनेबल, सस्टेनेबल नहीं होनी चाहिए थी। ये तो जो हेडिंग है ये अजम्पशन में होनी चाहिए। देखो फर्म्स हमेशा जब इन्वेस्टमेंट बढ़ाती हैं जब वो ये देखती हैं कि जो डिमांड में इंक्रीज़ आए ये सस्टेनेबल इंक्रीज़ है, परमानेंट इंक्रीज़ है। फॉर एग्जांपल कराची में मानसून का सीज़न आ जाता है, जिसकी वजह से जो है वो अम्ब्रेला की डिमांड बढ़ जाती है। अब जो अम्ब्रेला बनाने वाली कंपनी है उसको पता है कि जो डिमांड बढ़ी है ये बस इस महीने के लिए बढ़ी है, तो खाली इस एक महीने की डिमांड को मीट करने के लिए वो मशीन्स लगा देगी अपने पास। फिर क्या करेगी, ओवर टाइम जो है वो लेबर्स का लेने लग जाएगी, मशीन्स को ज़्यादा टाइम चलाने लग जाएगी नॉर्मल कैपेसिटी से ज़्यादा, बस ये महीना हो जाए डिमांड पूरी हो जाए, अगले महीने से तो फिर वही डिमांड है, ठीक है ना। बारिशें तो होती नहीं है कराची में, लेकिन तो ये अनसस्टेनेबल इंक्रीज़ आया ना, अचानक से एक टेम्प्रेरी इंक्रीज़ आ गया, इसके लिए कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी फर्म। लेकिन भाई महकमा मौसमियात वाले हमें बताते हैं कि अब कराची का वेदर चेंज हो गया है और अब हर साल जो है वो 3 से 4 महीने बारिशें हुआ करेगी, ये परमानेंट इंक्रीज़ आ गया डिमांड का। अब उन्हें एक महीने की बात नहीं है, अब उन्हें पता है कि यार ये परमानेंट चेंज है, तो इस परमानेंट चेंज के लिए परमानेंट सोल्यूशन रिक्वायर्ड है, अब वो इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे। तो अगर अनसस्टेनेबल इंक्रीज आएगा डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स पे तो नई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, इसलिए लिमिटेशन के अंदर हेडिंग होनी चाहिए अनसस्टेनेबल, सस्टेनेबल नहीं होनी चाहिए हेडिंग, ठीक है। क्लियर हुई ये बात आप लोगों को?